उतना ही इंटरेस्ट मेरा वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के जो इंडस रिवर के ऊपर जो मंसूबे उनमें है, हर जगह पे, और आज़ाद कश्मीर में है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा ये जो मुल्क है इसमें इतना पोटेंशियल है कि जिसमें जितना भी मैं समझता हूँ उसको इस्तेमाल किया जाए कम है। न जाने बिजली की किल्लत इस मुल्क में कैसे पैदा हो गई, क्यों नहीं माजी के हुक्मरानों ने इस पे तवज्जो दी, क्यों नहीं दी? ना पिछली हुकूमत ने दी है, ना उससे पिछली हुकूमत ने दी है, और उससे शायद उससे पहले वाली हुकूमत ने भी जो है वो हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी होगी। लेकिन एक ज़माना हमारा था जब हम हिंदुस्तान को बिजली एक्सपोर्ट करने का फैसला कर चुके थे, और वो उस वक्त हमारे पास वाफर बिजली थी। क्यों नहीं अपनी ज़रूरियात, जो आइंदा की ज़रूरियात थी, उनको हमने अपने सामने रखा और हमने मज़ीद एहतमाम किया बिजली की पैदावार का। आज अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ ये कि ये मंसूबे बन रहे हैं, बल्कि एक कायदे आज़म सोलर पावर प्लांट लग रहा है जहाँ पे इंशाल्लाह बिजली जो है वो काफ़ी तादाद में प्रोड्यूस होगी। फिर उसके बाद मैंने अभी LNG का जिक्र किया, 3600 मेगावाट, और वो इतने कम लागत में वो मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक तो मंसूबे कम जो है वो लागत में मुकम्मल हो रहे हैं, जो जैसे शहबाज साहब ने कहा कि $8 लाख जो है वो नेपरा ने उसके लिए मुकर्रर किया हुआ था, उसका टैरिफ का उसका ऐलान किया था, वो $4.5 लाख में लग रहे हैं। यानी अगर 4.5 को आप वर्कआउट करें पूरी उसकी जो अपना 1200 मेगावाट पे या 3600 मेगावाट पे, तो उसका तो यानी कि अरबों खरबों रुपए से भी ज़्यादा बचत उसमें हो रही है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी की एक सबसे बड़ी मिसाल और सबसे बड़ा सबूत ये है, जिसकी तारीफ अल्लाह के फजल व करम से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी की है, और पाकिस्तान को उन्होंने जो है वो उसके अंदर उसमें मज़ीद ट्रांसपेरेंसी में उन्होंने जो है उसको ऊपर किया है। तो ये बात यकीनन हमारी कौम के लिए खुशी का बायस होनी चाहिए। और यहाँ पे करप्शन लोग करते रहे हैं, लेकिन ये पहली हुकूमत अल्लाह के फजल करम से जिसने पाकिस्तान का इतना खून पसीने की आवाम की कमाई को सही तरह खर्च किया है, और उसमें आधी तकरीबन आधी बचत हुई है इन 3 LNG पावर प्लांट से, जो कि 3600 मेगावाट बिजली जनरेट करेंगे। इसी तरह से अभी तरबेला डैम की सलाहियत में इजाफा हो रहा है, और उसका कुल इंशाल्लाह जो इजाफा होगा 2800 मेगावाट होगा, जिसमें इंशाल्लाह 1400 मेगावाट हमें आइंदा आने वाले साल में मिल जाएगा। तो बाकी 1400 इंशाल्लाह उसके बाद सन 18 के बाद इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। मंगला डैम की सलाहियत में इजाफा हो रहा है। इसी तरह से हमारे यहाँ पे जो हम दासू प्रोजेक्ट जो है, जिसमें अब फाइनेंशियल क्लोज उसका हो चुका है, इसका इंशाल्लाह ये है वहाँ पे इंडस रिवर के ऊपर, और ये वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान और KPK का जो प्रोजेक्ट है, जहाँ पे ये मैंने अभी जिक्र किया है, जो अभी द्यामर भाषा के साथ नीचे दासू भी आएगा, जो 4320 यानी कि 4320 मेगावाट पैदा करेगा। उस पर इंशाल्लाह अगले 2-4 महीनों में उसका बाकायदा उसका फाउंडेशन स्टोन ले हो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये 2018 के बाद बनेगा। लेकिन ये देखें, फॉरवर्ड प्लानिंग ये होती है कि हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हम अपने इस दौर के अंदर जो है ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करना चाहते हैं और उन्हीं प्रोजेक्ट को हाथ लगा रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम तो आगे का सोच रहे हैं, हम तो आगे 20-25 साल का सोच रहे हैं। और इसी तरह से जो द्यामर भाषा जो है, जो एक डैम भी होगा और साथ ही साथ वो बिजली का बहुत बड़ा कारखाना होगा, 4500 मेगावाट इंशाल्लाह उससे हासिल किया जाएगा। और जामशोरो जो है वो पावर प्रोजेक्ट जो है, कोल पावर जो है, वो 1320 मेगावाट का, वो भी इंशाल्लाह आगे मुकम्मल होगा। थर कोल की मैं बात कर चुका हूँ। थर कोल 3600 नहीं 3400 है, तो मैं 3600 मैंने कहा था, वो 3400 है।
और फिर मैंने कराची कासम पोर्ट कासम का भी जिक्र किया है, और हमारे जो विंड पावर प्लांट्स हैं उनमें से भी कोई तकरीबन 1700 मेगावाट इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में हमें मिलेगा। तो ये मंसूबे अल्लाह के फजल करम से, अभी मैंने कुछ और मंसूबों का जिक्र नहीं किया जैसे कि नीलम झेलम है, तो लेकिन ये मंसूबे इंशाल्लाह एक तो अल्लाह के फजल से 2018 से पहले हमारी बिजली की कमी को पूरा करेंगे, और फिर आइंदा आने वाली जो बिजली की ज़रूरियात है इंशाल्लाह उनको पूरा करेंगे। और फिर सिर्फ बिजली की ज़रूरियात को पूरा नहीं करेंगे, सस्ती बिजली भी पाकिस्तान को मुहैया होगी। और आप जानते हैं कि हमने बिजली को कम किया, रेट्स को कम किया है। कराची में हमने कुछ हफ्ते पहले जाके जो है मैंने खुद ऐलान किया था 3 रुपये बिजली हमने कम की वहाँ पे, और ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कमी है, 3 रुपये कोई छोटी कमी नहीं है। और ये बिजली जब इंशाल्लाह वाफिर मकदार में आएगी, हमारे ट्यूबवेल चलेंगे, हमारे किसानों को इंशाल्लाह खुशहाली देखना नसीब होगी क्योंकि ये सस्ती बिजली होगी। और इसी तरह से इंशाल्लाह घरेलू जो ज़रूरियात हैं हमारी वो पूरी होंगी, हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरत पूरी होगी, और इंडस्ट्री को भी इस वक्त सस्ती बिजली चाहिए। हमने अपनी एक्सपोर्ट्स में कंपेटिटिव होना है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स दुनिया के अंदर जो है वो कम्पीट करें, तो तभी कम्पीट करेंगे कि यहाँ जो है वो बिजली सस्ती मिलेगी और बाकी चीज़ों के अंदर भी जो है वो उनकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो ये अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान फल फूल रहा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज बन रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर सड़कों का एक वसी जाल अल्लाह के फजल से बिछ रहा है, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारे इदारे जो हैं वो पहले से बेहतर हो रहे हैं। बिजली के कारखाने लग रहे हैं, CPC के अंदर गवादर की डेवलपमेंट हो रही है, बलोचिस्तान की डेवलपमेंट हो रही है। मैं ही समझता हूँ कि ये छोटा मोटा मंसूबा नहीं है, ये बहुत बड़ा मंसूबा है, बहुत बड़े मंसूबे हैं ये, और हम चीन के साथ मिल के ये लगा रहे हैं। चीन बल्कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और हम समझते हैं कि चीन दोस्ती का ये मुंह बोलता सबूत है, और जिस तरह से चीन पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा है, ये भी मंसूबा उसी दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। और हम इसमें चीन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन मंसूबों के लिए चीन हमारा भरपूर साथ दे रहा है। चाइना के प्रेसिडेंट ने जिस तरह से ये 46 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान आके उसका ऐलान किया, उन मंसूबों पर दस्तखत किए, ये पाकिस्तान के अंदर तारीख की सबसे पहली मिसाल है, सबसे बड़ी मिसाल है। और मेरे दोस्त ने भी कहा कि चाइना की जो फ्रेंडशिप है पाकिस्तान के साथ, वो इस तरह से कहा जाता है कि इट इज़ हायर देन द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, इट इज़ deeper than the deepest ocean in the world, and it is sweeter than the sweetest honey in the world. ये है चीन की पाकिस्तान की दोस्ती की मिसाल। तो हमें बड़ा इसका हमें फ़ख्र है, और हम भी इंशाल्लाह जो है वो चीन के मुखलिस दोस्त हैं। चीन और पाकिस्तान ने मिल के बड़े मंसूबे बनाए हैं। जब मैं पिछली दफ़ा वज़ीर आज़म था 1997 में, तो चीन और ये जो अभी हमने JS-17 जहाज़ जो फाइटर प्लेन बनाया है, उस पर भी मेरे दस्तखत हैं और चीन के वज़ीर आज़म के दस्तखत हैं। हमने मिलकर उसकी बुनियाद रखी, और आज ये जो है फाइटर प्लेन्स हवा में उड़ रहे हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स का हिस्सा है, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स का हिस्सा है। इसको हम अब दुनिया में मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दुनिया की जो मुख्तलिफ मुल्कों की जो एयर फोर्सेस हैं वो भी इसको ख़रीदें, और इंशाल्लाह इसमें हमें जल्दी पेशरफ्त मिलने का इम्कान है। तो मैं जो भी कुछ चीज़ें जो बताई गई हैं, मैं ख्वाजा आसिफ साहब की मैं तवज्जो मरकूज़ कराऊँगा उन तमाम नुकात की तरफ जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने अभी अपनी गुफ्तगू में जो है वो जिक्र किया है। और इसी तरह से मैं अभी यहाँ पे सेक्रेटरी वाटर एंड पावर भी बैठे हैं, यूनुस साहब, और इसी तरह से जो और भी जो फेडरल जो यहाँ पे अफसरान मौजूद हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि जो प्लांट को जो कोयले की ज़रूरत का जो आगाज़ जो कि जनवरी 2017 की तारीख है उस पर ये मुकम्मल होना चाहिए,
और रेलवे की तैयारी की तकमील टाइम पे होनी चाहिए। और फिर बंदरगाह को भी पोर्ट कासिम के यहाँ पे बैठे हुए हैं चेयरमैन अथॉरिटी के ट्रस्ट के, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं कि वो वहाँ पे अपना ये बंदरगाह को इस काम के लिए तैयार होना चाहिए। और फिर NTDC जो है वो उसकी इवैक्यूएशन के लिए भी काम वक्त के ऊपर जो मुकम्मल होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी मामला है जिस पे किसी किस्म की ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है और ये सब काम मुकम्मल वक्त पे होने चाहिए। जो जो ख्वाजा साहब के दस्तरस में आते हैं, ख्वाजा साहब ज़ाती तौर के ऊपर उनकी निगरानी करें और मॉनिटर करें, सेक्रेटरी वाटर एंड पावर करें और बाकी भी जो मुतल्लिका महकमे उनके जो सेक्रेटरीज़ हैं और वज़रा हैं वो इस पर पूरी तवज्जो दे के बर वक्त इसको मुकम्मल करने की कोशिश करें। और ये है मुल्क। वैसे मैंने पहले कहा कि तरक्की और दूसरी तरफ हैं हड़तालें, दूसरी तरफ हैं प्रोटेस्ट। यानी ऑरेंज लाइन क्यों बन रही है, इसके खिलाफ पब्लिक के लिए बन रही है, वो नवाज शरीफ के लिए तो नहीं बन रही, वो अपना किसी 2-4 आदमियों के लिए तो नहीं बन रही, पाकिस्तान के अवाम के लिए बन रही है। ये मंसूबे मुस्लिम लीग नून के का मंसूबा नहीं है। इससे जो बिजली मिलेगी सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोगों को नहीं मिलेगी, इससे बिजली मिलेगी मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पीपल्स पार्टी के लोगों को भी मिलेगी, ये इसके साथ साथ जमात इस्लामी वालों को भी मिलेगी, इसके साथ साथ PTI वालों को भी मिलेगी और दीगर पार्टियों वालों को भी मिलेगी। और ये मंसूबा कोई सिर्फ हमारी पार्टी का मंसूबा नहीं, ये कौमी मंसूबा है और इसको सपोर्ट करना चाहिए, इस प्रोसेस को सपोर्ट करना चाहिए। 1990s में मुझे पता है कि जब मोटरवे बन रही थी तो उसकी भी इतनी मुखालफत की गई, 1991 की बात कर रहा हूँ, इतनी मुखालफत की गई कि इंसान अपने सर को पकड़ के बैठ जाता है। लेकिन अब वो मुखालफत करने वाले रोज़ उसी मोटरवे पे सफ़र कर रहे होते हैं और रोज़ कहते हैं कि जनाब ये तो इससे अच्छा मंसूबा ही कोई नहीं, चाहे मेरे सामने ना कहें लेकिन अपने दोस्तों को कहते हैं। वो मुझे पता है सारा और जानता हूँ उन लोगों को जो इतनी नेशनल असेंबली में उसकी मुखालफत वो किया करते थे, लेकिन जब बन गया तो फिर उसके बाद खामोशी के साथ वाह करने वाले भी वही लोग थे। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमने तो अपने काम करते चले जाना है। ये इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जनाब ये अपने मंसूबों को मुकम्मल ना कर सके। इंशाअल्लाह ताला ये मुकम्मल होने हैं। आज कई मुकम्मल हो चुके होते अगर आपका धरना ना होता। आपके धरने ने पाकिस्तान की तरक्की को बड़ा मुतासर किया है। आपके धरना जो है पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट बना, लेकिन हम इंशाअल्लाह इन रुकावटों की परवाह करने वाले लोग नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह इन मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और इसके जो है फयूज इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो हासिल करेंगे और पाकिस्तान तरक्की में इंशाअल्लाह एक अपना नाम पैदा करेगा। अल्लाह के फजल से पहले टर्न अराउंड हो चुका है, इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े पॉजिटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें इसके लिए अल्लाह ताला के यहाँ बिल्कुल अपना सर झुकाना चाहिए कि ये सब अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। ये अल्लाह ताला की मदद के साथ सब हो रहा है, वरना शायद हमारे पास तो एक से आगे दूसरा कारखाना लगाने के लिए, बिजली का कारखाना लगाने के लिए शायद पैसा नहीं था। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये अल्लाह ताला की एक गायबाना मदद है। लिहाजा हमें नेकी के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और हमें इस मामले में बिल्कुल जो है वो किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मुखालफत करता है, वो सिर्फ सियासत करते हैं और अपनी जो है ना वो इसमें करें। तो मैं इसके साथ साथ इस मौके पर चीनी वर्कर्स को और चीनी कौम को भी नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। And I wish you well, Mr. President, and wish the Consul General well, and also my congratulations to you and the workers who are working here in this factory on the advent of the new year in China. So thank you very much. Zafar साहब इधर ही हैं। जफर साहब की आपने चीनी जुबान सुनी आपने इनकी, और वो बगैर पढ़े बोल रहे थे।